कार्यक्रम आज आप पहुँचे नगर पालिका, क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज 12 जुलाई 2022 को उचाना नगर पालिका के नवनिर्वाचित प्रधान और नवनिर्वाचित 13 सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह अभी अभी संपन्न हुआ है, और जिसके लिए मैंने सभी उचाना वासियों को बहुत बहुत बधाई दी है और सभी सदस्यों से आह्वान भी किया है कि वे प्रेम प्यार और भाईचारे से इसी तरीके से, जैसा सौहार्दपूर्ण माहौल आज है, चुनाव के दिन था, काउंटिंग के दिन था, शपथ ग्रहण के दिन आज है, वैसा ही सौहार्दपूर्ण माहौल में आगे 5 साल तक काम करें और उचाना का संपूर्ण और सर्वांगीण और सतत विकास करने में अपना सहयोग दें। ये शुभकामनाएं मैंने सभी नवनिर्वाचित 13 सदस्यों को और प्रधान श्री विकास को दी हैं। आपके माध्यम से भी मैं एक बार फिर से सभी वोटर्स को शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और उचाना के प्रत्येक नागरिक को इसी तरीके से उचाना का विकास निरंतर आगे बढ़ता रहे। सर, नगर पालिका जो कार्यकाल रहा है पिछली जो टीम का या नगर पालिका के जो चेयरमैन और पार्षदों का कार्यकाल 1 साल के करीब खत्म हो चुका है, तो उस बीच में क्या क्या विकास कार्य नगर पालिका प्रशासन के द्वारा, उपमंडल के द्वारा किए गए हैं? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे नई लाइट्स लगाने का हो, चाहे सोलर लाइट लगाने का हो, चाहे स्वच्छता का हो, 40 फुटा रोड आपके सामने बनी है। इधर जो बाईपास है उसकी भी आधे से ज़्यादा ज़मीन जो है वो हम परचेज कर चुके हैं, 180 कनाल में से 90 कनाल कर चुके हैं। तो शहर का विकास, तो सर्वांगीण विकास जो है वो लगातार जारी है, जारी रहेगा, और अब नवनिर्वाचित सदस्यों के आने से ज़रूर गति मिलेगी, और इसमें आप सबका, पत्रकार, छायाकार बंधुओं का सहयोग भी हमें लगातार मिला है। जो भी कमियां कोई नज़र आई वो आपने तुरंत मुझे फ़ोन करके बताई, तो इसलिए मैं आपका विशेष तौर पे, और बंसल साहब आपका भी, सारी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लगातार अपनी पैनी नज़र, चौथा स्तंभ आप डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का, लगातार पैनी नज़र बनाए रखें और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। सर, जो 40 फुटा रोड की आपने बात की बनाने की, वो कई महीने से बीच के अंदर ही लटका हुआ है, वो आधा बना है, आधा नहीं बना है। देखिए, बजट जो होता है वो बजट इसी बात को कहते हैं कि हम प्लानिंग करते हैं कि कितना पैसा 2020-21 में लगना है, कितना 2021-22 में लगना है, कितना 22-23 में लगना है। एक घर में अगर महीने में मान लो 10,000 रुपये की इनकम है, अगर 20,000 की इनकम है, तो हम प्लान करते हैं कि इतना कपड़े खरीदने पे, इतना खाने पे लगाएंगे, इतना मेहमानों पे लगाएंगे, इतना मकान पे लगाएंगे। इसी तरीके से नगर पालिका में भी प्लानिंग होती है। तो जो बजट था उसमें आधी से ज़्यादा गली बनकर तैयार हो चुकी है और क्वालिटी से बड़े हम संतुष्ट हैं, और बाकी जो है वो निकट भविष्य में 2 या 3 दिन में हो जाएगी उसकी टेंडर प्रक्रिया। और उसके अलावा दयानंद जैन जी वाली गली है, जो आप स्टेशन वाली गली बोलते हैं, जिसको अनक्षेत्र रोड जिसको कह दीजिए, उसकी भी DNIT मंजूर हो चुकी है। वो भी अब बहुत ही जल्द 2-3 दिन में उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 80 नगर निगम से मैं खुद जो है परमिशन इसके लिए लेके आया था। और बाकी भी विकास कार्य, आप लितानी रोड देख लीजिए, उसका भी विकास कार्य चल रहा है। और बाकी जो भी बताते जाएंगे, सारी चीज़ें जो है माननीय डिप्टी CM साहब के दिशा निर्देश अनुसार, और बहुत अच्छा विकास कार्य उचाना नगर पालिका में होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। एक सर, जो बाईपास रोड अभी जो बन रहा है वहाँ पे जो सीवर की जो लाइन है वो दोबारा से बिछाई गई थी जी, लेकिन मानसून आने से पहले उनके ऊपर जो नए जो मेन होल बनाए गए हैं उन पर कोई ढक्कन नहीं था या उनको कवर नहीं किया था। जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी तरह उन सीवरों में भर चुकी है। क्या वो भविष्य में फिर सही तरीके से काम कर पाएंगे? ध्यान दिलाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कुछ दिन पहले ये बात संज्ञान में आई थी और मैंने PWD एक्शन श्री लोकेश जी से बात की इस बारे में, और उनकी मैनहोल्स की सारी सफाई करा करके, और अब आप देख रहे हैं सर्विस लेन भी बन रही है मेन रोड पर, वहाँ भी सर्विस लेन बन रही है। सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा जो गलती से, क्लरिकल मिस्टेक से एक्वायर होना रह गया था, उसको भी हम ठीक करवा रहे हैं, और मेन हॉल की सफाई करवा करके सर्विस लेन में बिल्कुल आपको उपयुक्त ऐसी बढ़िया एक चकाचक रोड देखने को मिलेगी, जिसकी गुणवत्ता आप दूसरों को भी उदाहरण दिया करें। सर, एक बड़ा सवाल, आप नगर पालिका कार्यालय के अंदर बैठे हैं और नगर पालिका कार्यालय के अंदर ही किसी भी प्रकार की पानी की सुविधा नहीं है। किसी बाथरूम में, किसी टोंटी में आप चेक कर सकते हैं, और इसके बैक साइड में देखिए तो घास फूस यहाँ पे उग चुका है। कोई सफाई व्यवस्था खुद नगर पालिका कैंपस के अंदर नहीं है। तो किस प्रकार से उम्मीद कर सकते हैं कि नगर पालिका प्रशासन जो शहर में सफाई व्यवस्था को, या किसी भी जितने क्षेत्र में आज मेरा दौरा हुआ है वहाँ तो व्यवस्था मुझे चुस्त मिली, लेकिन जो कमियाँ आप उजागर कर रहे हैं उन कमियों को भी एक एक करके हम दूर करेंगे। पानी की उपलब्धता
निश्चित तौर पर न केवल हर कार्यालय में, नगर पालिका कार्यालय में तो होनी चाहिए, हर कार्यालय में उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर एक बार सफाई और पानी ये हमारे मुख्य बिंदु हैं। और जैसा कि आपने देखा, जो पुरानी नगर पालिका की बिल्डिंग है उस पर भी मेरा ध्यान चुनाव वाले दिन गया था। उस बिल्डिंग को भी, उस क्षेत्र को भी साफ करने का जिम्मा हमने उठाया है और आपको इस हफ्ते में वो क्षेत्र बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ मिलेगा और उस एरिया को डिसमेंटल करके बहुत अच्छी सौगात आपको देने का प्रयास करें। सर बाकी शहर की हम क्या उम्मीद करें जब नगर पालिका कार्यालय रोड पर ही स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है, रात को आप कभी भी यहाँ पे दौरा कर सकते हैं, अंधेरा कायम रहेगा यहाँ पर? अंधेरा कायम बिल्कुल नहीं रहेगा, उजाला रहेगा, विकास रहेगा, शांति रहेगी, प्यार रहेगा, भाईचारा रहेगा, रोशनी रहेगी, ऐसा विश्वास मैं एक बार फिर से आपको दिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।